हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। और दिल से शुक्रिया जो भी लोग कमेंट्स करते हैं, जो भी लोग वीडियो को लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। आज की इस कैंडल बॉक्स रीडिंग में फिर से हम एक बार चेकआउट करने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनकी डीप हिडन सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ऐसे कुछ दिल में आपके पार्टनर की बातें हैं जो शायद वो आपसे कह नहीं पाते लेकिन सोचते तो हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे गहराई से आप दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आ रहा है। मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी मैच होता है, जो भी रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी, वरना किसी और की हो सकती है। सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से पार्टनर को याद कीजिए, कैंडल को लाइट करते हैं। फ्लेम के ऊपर फोकस करके पार्टनर का नाम लीजिए और उनका चेहरा याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहां पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज हेल्प करें। शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें। पार्टनर के साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए, उनके साथ जो भी रोमांटिक मोमेंट्स थे उसे याद कीजिए। इस वक्त मुझे लगता है कि आप, ये पर्सन आपसे दूर भाग रहे हैं या आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। क्योंकि दूरियां यहाँ पर मुझे नज़दीक, कहीं ना कहीं ये दूरियां खत्म होकर पर्सन नज़दीक आना चाहते हैं। दोनों में एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, यानी कि ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा रहता है। पर्सन ना बहुत घमंड के साथ, एक एटीट्यूड के साथ रिश्ता तोड़कर तो जाते हैं लेकिन एकदम नरम होकर फिर आ जाते हैं, मुझे माफ़ करो। ये सोलमेट कनेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है। आपको भरोसा है, पूरा भरोसा है अपने ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर। आपको पता है कि ये ऐसे ही है, मेरे से प्यार करते तो हैं लेकिन दिखाते नहीं, या फिर हमेशा ऐसा उनको लगता है ना कि वो कमज़ोर पड़ जाएंगे आपके सामने अगर उन्होंने आई लव यू, आई मिस यू, आई एम सॉरी, ये सारी चीज़ें उनको बार बार कहनी नहीं होती है। कभी कभार आपने देखा होगा ना, इनमें बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आ जाता है। आप उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, वो इनसिक्योर हो जाते हैं आपको देखकर, आपके बारे में सोचकर। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो या वेरी ब्यूटीफुल, आप अट्रैक्टिव हो, आपका रहन सहन, आपका स्टाइल किसी को भी फिदा कर सकता है आपके ऊपर। और ये चीज़ें ना इस पर्सन को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है। इसको इसको कोई और पसंद आया तो, किसी ने इसको अपनी तरफ कर लिया तो, चाहे लड़का है लड़की, दोनों के लिए रीडिंग है। और किसी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, गॉर्जियस हो और स्टनिंग हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। हमेशा आपकी खूबसूरती इनको बहुत ज़्यादा ना घायल करती है, आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर देती है। इनको लगता है ना आपको खोने का रिस्क नहीं ले सकते। ये पर्सन आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं बहुत ज़्यादा हमेशा। ओके, कहीं ना कहीं आपका इंसल्ट करते हैं, कुछ ना कुछ बकवास करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं ना कि खुद ही रोने लगते हैं। ये गुस्से वाले तो हो सकते हैं लेकिन रोते भी उतने ही हैं, इमोशनल भी है। तो ये आपको कहना चाहते हैं, या आपने देखा होगा इस पर्सन के बर्ताव से ना कि वो सच में आपसे सच्चा प्यार करते हैं, क्योंकि इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं आपको याद करके। या फिर अगर आप रोते हो तो आपने देखा होगा ना, ये भी आपके साथ रोने लग जाते हैं। आप समझ में नहीं आता कि अरे यार, तकलीफ आपको है, वो क्यों रो रहे हैं। क्योंकि ये सोलमेट है, आपके सुख दुख में साथ देने वाले पर्सन है। भले वो अभी आपसे दूर है, भले वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आगे आप देखेंगे ना कि ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहता है और एंजल्स भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो। ओके, सो यहाँ पर इस पर्सन के दिल में ना आपको लेकर भावनाएं हैं, आपको लेकर इमोशंस हैं, आपको लेकर प्यार है। ये पर्सन ना कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन कभी कभार ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। कभी कभार ये ना बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाते हैं। कभी कभार ये बिल्कुल आपके ऊपर नाराज़ रह जाते हैं, मतलब बात ही नहीं करते, पूरा पूरा दिन बात ही नहीं करते हैं, कुछ कहते नहीं। आपने कितने भी कॉल्स किए, मैसेजेस किए, आपको तड़पाते बहुत हैं, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है। लेटर एम मुझे नज़र आता है यहाँ पर, लेटर डब्ल्यू मुझे नज़र आता है, नंबर 3 मुझे यहाँ पर नज़र आता है, नंबर 7 हो सकता है, इम्पॉर्टेंट नंबर या बर्थ डेट्स हो सकती हैं।
सी लेटर नज़र आता है मुझे, जी लेटर भी हो सकता है, वी लेटर मुझे नज़र आता है, ओके, ए लेटर मुझे नज़र आता है, स्ट्रांगली मुझे आर लेटर भी नज़र आता है। कुछ लेटर्स कैपिटल में दिखाई देते हैं, कुछ लेटर्स स्मॉल लेटर्स भी दिखाई देते हैं मुझे। तो ये पर्सन जब भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं ना, या फिर आपका इंसल्ट करते हैं, या पूरा पूरा दिन बात नहीं करते, आप ये कहते हो कि ऐसा मत कर, मेरे को 2 थप्पड़ लगा दो, मेरी कोई बात गलत हो गई, मेरे से कुछ गलती हो गई, 2 थप्पड़ मुझे लगाओ, ठीक है, लेकिन तुम जो मेरे साथ बात करना बंद कर देते हो वो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ देकर जाता है। ओके, मतलब आप कहना चाहते हो इस पर्सन को कि कहीं ना कहीं तुम नहीं समझोगे कि तुम्हारे चुप रहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी सजा है। इससे बेहतर ये है मेरे से गलती होगी, मुझे 2 थप्पड़ लगा दो, बात खत्म कर देते हैं, अपनी भड़ास निकालो, लेकिन मेरे से बात करना बंद मत करो। सो कितना प्योर लव मुझे नजर आता है ना आप दोनों के रिश्ते में, कि कहीं ना कहीं ये पर्सन भी आपको हमेशा यही कहते होंगे ना कि अगर मेरे से गलती हो जाए ना, मुझे 1 थप्पड़ मार देना, मेरा कान खींचना, लेकिन मेरे से नाराज मत होना। सो कहीं ना कहीं दोनों बहुत ज्यादा ना आगे बढ़ चुके हो इस रिश्ते में, अभी पीछे आना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सोचते हो ना कि ये रिश्ता टूट गया, ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कभी खत्म नहीं होगा, देन डेफिनेटली यू आर रॉन्ग, आप रॉन्ग हो। ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन टेम्पररी है, ओके, क्योंकि आज के एनर्जी में मुझे जितने भी लोग नजर आते हैं, या जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या आगे देखेंगे, सच में मैं आपको बताऊं, आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। चाहे कितना भी ये पर्सन दूर भागे, आप उनसे दूर भागे, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। तो ये सोलमेट कनेक्शन है। अब भी आप कमेंट करें, यू आर माई सोलमेट, थैंक यू यूनिवर्स। जितने लोग क्लेम करेंगे उतना जल्दी आप मैसेज भेजोगे यूनिवर्स को, और अपने पार्टनर को आप आकर्षित करेंगे। आप खुद ही बताएंगे मुझे, उनका कॉल आ गया, उनका मैसेज आ गया, उन्होंने मुझे अनब्लॉक किया। यस, कभी कभी ना इस पर्सन को मतलब ये खुद ही फील करते हैं कि मैं बहुत ही ज़िद्दी बन जाता हूँ या बहुत ज़िद्दी बन जाती हूँ, मैं हमेशा उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ, यानी कि आपके ऊपर वो हमेशा गुस्सा करते हैं। आपकी सच बात होकर भी ना वो कहीं ना कहीं मतलब झुकना नहीं चाहते, तो वो कहते हैं नहीं तुम गलत हो, तुम गलत हो। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है ना कि आपका प्यार सच्चा है, फिर क्यों ये सारी जिद क्यों पकड़ कर बैठनी है, या गुस्सा क्यों लेकर बैठना है। या हो सकता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी नुक्स निकालने की क्या ज़रूरत है। आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। अगर आप उनको 100 दफ़ा माफ़ कर सकते हो, तो वो भी तो आपको माफ़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं। ओके, आपका दिल बड़ा है, आप हमेशा इस पर्सन को बड़ी गलती हो, छोटी गलती हो, जो भी हो, आप अपना समझकर उनको माफ़ कर देते हो सकता है कि जितनी बार आपने अपने पार्टनर को माफ़ किया ना, उतनी बार शायद ही आपने अपने घर वालों को माफ़ किया होगा। अभी भी आपके घर में या आपके रिश्ते में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप सालों से बात नहीं कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन के लिए आपकी जो फीलिंग्स है ना, कि वो कितना भी आपको तकलीफ दे, कितना भी दर्द दे, कितना भी आपका दिल तोड़े, आपका प्यार बिल्कुल कम नहीं होता। फीलिंग्स वही है। ओके, सो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है कि आपके जैसा टूट कर चाहने वाला या टूट कर चाहने वाली इनको जिंदगी में कहीं पर नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया घूमकर क्यों ना आए, ये आएंगे तो आपके पास। इनको लगता है कि आपके जैसा ना कोई होगा और ना ही है। सो ये पर्सन ना, इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं आपके टुवर्ड्स। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं ना कि अभी मुझे खुद को बदलना है, आपके लिए, सिर्फ आपकी खातिर। ऐसे तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी लगते हैं, लेकिन आज इनकी सोच है ना कि मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को बदलना है, इस रिश्ते को ठीक करना है। वो सोचते हैं ना कहीं ना कहीं कि आप, आपके जैसे कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता है। पहली नज़र में ना आपने कहीं ना कहीं उनका दिल जीत लिया है। पहली नज़र में या पहली मुलाकात आज उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पहली बार, सबसे पहली बार जब आपको देखा था इस पर्सन ने, रियलिटी में, आपकी तस्वीर नहीं, रियलिटी में जब आपको देखा था, तो इनका दिल ज़ोर से धड़का था, कुछ कहना चाहता था, जैसे कि आप ही हो वो
कहीं न कहीं मतलब इनका दिल, इनकी आत्मा कहीं न कहीं ये फ़ील कर पा रहे थे कि आप उनका हिस्सा हो, आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हो या आप उनके दिल का हिस्सा हो, दिल का टुकड़ा हो। पता नहीं क्यों? ये पर्सन बहुत ज़्यादा अभी ऐसा लगता है कि अकेले बैठे हैं, आपकी तस्वीर देख रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको आप दोनों की पहली मुलाकात आज बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। इस वक़्त राशि जो मुझे यहाँ पर नज़र आती है, एरीज़ मेष राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके पार्टनर की हो सकती है या एक्वेरियस हो सकती है कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पर पाइसेस मीन राशि हो सकती है, लिब्रा हो सकती है तुला राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे लीवो सिंह राशि, साजिटेरियस धनु राशि इस वक्त हो सकती है। ये पर्सन को ना मुझे लगता है कि ना जैसे कि अगर इस पर्सन ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिया है इस वक्त, तो कुछ कन्फ्यूजन की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये पर्सन ना आपसे थोड़ी सी नाराज़ है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और ये नाराज़गी मुझे लगता है ना जायज़ है ही नहीं। मतलब ये कुछ और ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा परेशान है या सोच रहे हैं। जल्द ही ना इनके सामने सच्चाई आने वाली है और तब ये पर्सन दौड़कर आपके सामने आने वाले हैं कि आई एम सो सॉरी, मैंने ये सोचा था, मैंने वो सोचा था, मुझे लगा ऐसा था वैसा था। ओके, सो कभी कभार व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लोग जब बात करते हो ना, एक दूसरे से बातचीत करते हो, तब भी ऐसा लगता है ना, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाए ना, तब भी आपको लगता है उसने ऐसा कहा। लेकिन कभी कभार उसका गलत मतलब भी निकाल कर दो लोगों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। सो ये पर्सन ना आपको सारी जगह से अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको अपना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर पीकॉक का सिंबल बना हुआ है, जैसे एक पीकॉक बैठा हुआ है और उसके सर के ऊपर जो मुकुट होता है ना, वो मुझे नजर आता है। तो एक तो आपके आसपास पीकॉक्स हैं, ओके, मोर हो सकते हैं, या हाल ही में आप कहीं पर गए आपको मोर दिखाई दिया। मोर दिखना बहुत शुभ होता है। ओके, मोर अगर आपको दिखाई दिए ना, उस वक्त अगर आप कोई विश मांगते हैं, देखिए कभी भी पूरा हो जाता है। सो कभी भी आप गाड़ी से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, आजकल मोर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जंगल टूट गए तो मोर रास्तों पर आने लगे हैं और बहुत इजीली दिखाई देते हैं। ओके, सो डेफिनेटली, या फिर आपकी गाड़ी में मोर पंख हैं, घर में मोर पंख हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है, ये पॉजिटिविटी को दर्शाती है। मुझे यहाँ पर यह लगता है ना कि पर्सन आपसे दूर है इस वक्त और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको। इनके दिल में ऐसे है ना कि इनको ये लगता है कि इन्होंने अगर इस बार भी गलती की है, खुद से इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो इनको ये लगने लगा है कि आप उनको अनब्लॉक करोगे या फिर शायद ये आपको अनब्लॉक करेंगे। दोनों साइड से हो सकता है, या फिर आप उनको माफ़ कर दोगे इस बार भी। गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इसके पहले आपने बहुत बार इनको माफ़ किया है, तो इस बार उनको लगता है ना कि आप हैं, मतलब हमेशा उनको माफ़ करते आए हो, उनकी गलतियों के ऊपर पर्दा डालते आए हो, तो इस बार भी आप उनको माफ़ करोगे। इस बार अगर वो आपके पास रिटर्न आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब एक वेलकम ही करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि अभी क्यों आए हो, चले जाओ, ये आपसे कभी होगा नहीं। तो इतना विश्वास है आपके पार्टनर को आपके ऊपर कि कुछ भी हो जाए ना, आप उनके साथ रिश्ता कभी ख़त्म नहीं करोगे या कभी नहीं तोड़ोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी वो फील कर पाते हो कि इस पर्सन के बिना आपके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिएंगे तो सही, हर कोई जीता है, किसी के बिना भी इंसान जी लेता है, लेकिन क्या है ना, खुशी नहीं, मायूसी रहेगी, बार बार उसकी याद आएगी। इससे अच्छा है कि रिश्ता ठीक करो और दोनों साथ में अच्छे से रहो। ठीक है, सो इस पर्सन को ऐसा मुझे लगता है ना कि ऐसा कुछ हुआ है ना जहां पर इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है। मतलब इनके फैमिली ने आपको कुछ बुरा भला कहा है, या इनके सामने इनकी फैमिली ने, इनके दोस्तों ने आपका अपमान किया है, इनके भाई बहन ने आपका अपमान किया और ये चुपचाप खड़े देखते रहे या देखती रही, कुछ नहीं किया आपके लिए, कुछ नहीं कहा, आपकी साइड नहीं ली, आपके फेवर में कुछ बात नहीं की।
तो आज इनको लगता है ना कि मैंने ऐसे क्यों किया। कहीं ना कहीं आपके आंसू ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। पहली भी एनर्जी वही आई कि जब वो आपको रोते हुए देखते हैं तो खुद रो पड़ते हैं, और अभी भी एनर्जी वही है कि इस पर्सन ने आपकी आंखों में आंसू देखे हैं जो उनको ना घायल करके रख दिया है। मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन जहाँ जहाँ जाते हैं आपका चेहरा इनके सामने आ जाता है, नहीं भुला सकते आपको। ओके, ये कितना भी घमंडी क्यों ना हो, कितने भी एटीट्यूड वाले क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपके आंसू इनको इमोशनल तो कर देते हैं। सो आपका जादू इस पर्सन के ऊपर 100% मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन ना सारा कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर्सन को। मतलब एक दिन इन्होंने खाना नहीं खाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं। लेकिन आपको कोई तकलीफ देगा, इनके अलावा आपको कोई कुछ चार बातें सुनाएगा, इनके अलावा आप किसी भी वजह से आप रो पड़ेंगे, ये बातें इनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और यही लक्षण है कि आप दोनों सोलमेट्स हो। बार बार आज के रीडिंग में एक सोलमेट कनेक्शन मुझे फील होता है। ओके, सो अगर आपको लगता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन आप दोनों के बीच में है तो डेफिनेटली आप सोलमेट्स हो। ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, जैसे कि आप हैं फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर पर और आपके पर्सन है 15, 16 या 20वें मंजिल पर, 20th फ्लोर पर। ओके, सो कहीं ना कहीं दूरियां हैं। ओके, यहाँ पर जैसे कि ग्राउंड फ्लोर से 20 फ्लोर पर चलकर नहीं जा सकते आप, लिफ्ट से ही आपको जाना होगा। चलते जाएंगे तो बहुत देर लगेगी। इस पर्सन को यही करना है कि क्विक एक्शन लेना है आपके टूवर्ड्स, ताकि क्या होगा ना, आपकी जो भी गलत फहमियाँ हैं, शायद आपने उनके ऊपर शक किया है किसी बात को लेकर और ये पर्सन चिढ़ गए और दूर चले गए, तो कहना चाहते हैं कि ऐसा मत सोचो यार, मुझे तकलीफ होती है, तुम मेरे ऊपर शक करोगे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। पूरी दुनिया मुझे फेक कहे, पूरी दुनिया मुझे बेवकूफ़ कहे, या पूरी दुनिया मुझे जो चाहे कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम मेरे अपने हो, तुमको मैंने अपने दिल में जगह दी है, तो मेरे ऊपर शक मत करो। सो ये आपको कहना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा मुझे लगता है कि दोनों कॉफ़ी पीने जाते हो। कॉफ़ी दोनों की फेवरेट हो सकती है। ऐसा लगता है कि चाय नहीं पीते आप, कॉफ़ी पीते हो, पता नहीं क्यों। केरला यहाँ पर मुझे क्लियरली नज़र आता है, केरला से बिलोंग करते हैं आप। ओके, केरला, कर्नाटका, पता नहीं के लेटर मुझे बहुत ज़्यादा। प्लेस प्लेस अगर मैं कहूँ तो यस, केरला, कर्नाटका, चेन्नई, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ जा रही है। अगर आप हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं या इस वक्त वहाँ पर है काम के सिलसिले में, तो भी मुझे बताएं। ये पर्सन अभी आपसे दूर है। हो सकता है ना कि ये आपसे दूर चले गए हैं, कॉन्फ्रेंस के लिए गए हैं, किसी मीटिंग के लिए गए हैं, या फिर काम के सिलसिले में गए हुए हैं। ऐसा भी मुझे लगता है। मतलब आप अगर मुंबई में हैं तो ये दिल्ली में है। इस टाइप की एनर्जी, कहीं ना कहीं डिफरेंस या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है दोनों के बीच में। पता नहीं, ये पर्सन ना आपसे दूरियां तो बनाते हैं, लेकिन ये खुद को तकलीफ दे जाते हैं। ठीक है, ये पर्सन ना अगर आपको कहे ना कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो मूव ऑन करो, ऐसे ये पर्सन ने बहुत बार कहा होगा कि इस रिश्ते में कोई फ्यूचर नहीं है तो मूव ऑन करो, मैं तुमसे रिश्ता नहीं निभा सकता, नहीं निभा सकती, हमारा कोई तालमेल नहीं है, तुम कहाँ मैं कहाँ। ये सारी सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। मतलब देखिए, इंसान के लिए ऐसा कुछ कोई बात है ही नहीं जो मुमकिन नहीं है। अगर इंसान सोच ले या भरोसा करे ना तो सब कुछ सही हो सकता है, लेकिन करना ही नहीं चाहते। ओके, करना ही नहीं चाहते हैं 100%। इनके दिल में फीलिंग्स हैं। ये रोज़ाना आपको शायद सोशल मीडिया के ऊपर स्टॉक करते हैं। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या आप कह सकते हैं स्टॉकिंग एनर्जी ऐसी है कि ये पर्सन जब आपकी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चेक करते हैं तो आपको पता चलता है। और स्पाई करने का मतलब होता है किसी फेक अकाउंट से आपके ऊपर नज़र रखना। तो दोनों चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। अविनाश नाम हो सकता है आपके पार्टनर का, पता नहीं क्यों अविनाश ही मुझे यहाँ पर आता है। ओके, सो यस,
या अवी कहते हो आप, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। सो यस, ए लेटर बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस पर्सन ने आपको मुझे लगता है कि ईयररिंग्स गिफ्ट की है। ओके, कान में पहनने वाली ईयररिंग्स आपको गिफ्ट की है इस पर्सन ने, बर्थडे गिफ्ट, चाहे इस साल पिछले साल। उसे देखकर आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। पता नहीं क्यों ईयररिंग्स इनको अच्छी लगती है या इन्होंने आपके लिए खरीदी है। शायद हाथी का सिंबल बना हुआ है, ये भी पॉजिटिविटी को ही दर्शाता है। साथ ही साथ गणेश जी का सिंबल है। हो सकता है कि आने वाली गणेश चतुर्थी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आए। ओके, गणेश उत्सव जो होता है, अगर आप मनाते हो नहीं मनाते हो जो भी है, लेकिन ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। गणेश जी की कृपा आपके ऊपर हो सकती है, ठीक है। और जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, इस रिश्ते के ऊपर है। और अगर वो आपसे दूर हैं तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो दूरियां हैं आपके प्यार को कम नहीं कर रहा है या आपके टुवर्ड्स एनर्जी को ख़त्म नहीं होने दे रहा है, बल्कि आपके लिए फीलिंग्स और भी बढ़ गई हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार और भी बढ़ गया है। सो कहीं ना कहीं दूरियां मिटती हुई नजर आती है मुझे, फासले मिट रहे हैं। यस, डेफिनेटली तूफान आया था आप दोनों के रिश्ते में, अचानक तूफान आया, दोनों को दूर किया एक दूसरे से। और मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स पहले जैसी मुझे दिखाई देती है। धीरे धीरे पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अगर कांटेक्ट है या मिनिमम कांटेक्ट है, फिर भी आपको लगता है कि पर्सन के स्वभाव में, इनकी फीलिंग्स में, इनकी सोच में बदलाव आया है। पहले जैसा नहीं है, पहले जैसे वो भावुक नहीं हो रहे हैं, पहले जैसे आपके एक फ़ोन पर करने पर तुरंत हाजिर होते थे, अभी नहीं होते हैं, अभी बहाने बनाते हैं। ओके, पहले जैसे वीकेंड्स पर आप मिलते थे कहीं रेस्टोरेंट में या मूवी देखने, वो अभी नहीं होता है। तो आपको लगता है कुछ बदलाव है। पर्सन आपसे दूर दूर रहने, मतलब दूरियां ना, पार्टनर को, एक पार्टनर कि दूसरे पार्टनर के लिए जो होता है ना सिचुएशन, उनकी तुरंत समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये लगता है ना कि पर्सन आपके बिना मूव ऑन नहीं कर पा रहे, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको छोड़कर, पीछे छोड़कर वो आगे जाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो वो एक तो वो रुके हुए हैं या वापस आ रहे, और कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। अगर वो फील नहीं करते कनेक्शन, तो कब की पर्सन ने मूव ऑन किया होता और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहते। आज वो खुश नहीं है, इसलिए खुश नहीं है क्योंकि आप, उनकी खुशियाँ आपके साथ जुड़ी हुई हैं। सो ये एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है इस वक्त, कि ये पर्सन आपसे प्यार और भी ज़्यादा करने लगे हैं या बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। रोज़ाना दिखने वाले इंसान को कोई याद नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है या अलग अलग सिटी में रहते हैं तो वो क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है। लेकिन एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो फिर वहाँ पर वो फीलिंग्स नहीं होती है। सो एंजल नंबर जो मुझे आज इस वक्त नज़र आता है यहाँ पर, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं, वो एंजल नंबर है 555। ओके, 555 मुझे नज़र आता है और 888 भी मुझे नज़र आता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। ये पर्सन आकर आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। अगर इनसे गलती हुई है ना, तो आज पता नहीं क्यों ये इमोशनल हो रहे हैं। मतलब कभी ये पर्सन ने सॉरी नहीं कहा ना, सो ये अनएक्सपेक्टेड होगा रिएक्शन पर्सन का आपके टुवर्ड्स की। सॉरी, मेरे से गलती होगी, मैंने तेरा तुम्हारा दिल तोड़ा, मैंने उस वक्त तुमको गलत समझा। ओके, मैंने जानबूझकर तुमको अवॉइड किया या तुमको तकलीफ़ देनी थी, लेकिन तुमको तकलीफ़ देते देते मैं तकलीफ़ मुझे ही हो गई। सो कहीं ना कहीं भावुक हो रहे हैं पर्सन, और आपके बारे में, ये जो रिश्ता है ना, वो आगे लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आज पर्सन सोच रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं पर्सन की। ओके, इनकी फीलिंग्स भले वो बताएं ना बताएं, लेकिन इनके दिल में फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है आपके लिए।
यस, ये पर्सन रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, टेम्परेंस की एनर्जी आई है। पर्सन रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, धनु राशि इसमें आई थी और पर्सन आपके साथ अभी एडजस्ट करना चाहते हैं। इनका हार्ट चक्रा, इनका क्राउन चक्रा ओपन है, तो दिल और दिमाग से सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं। ओके, आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में बदलाव। और लवर्स का कार्ड कहता है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था। तो सोलमेट जब होते हैं ना, तो आसानी से अलग नहीं हो सकते। आर्कएंजल रफाएल है यहाँ पर भी एंजल है। तो एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ठीक है। 6 की एनर्जी, तो एंजल नंबर 666 दिखाई देता होगा या 2 बार 6 दिखाई देता होगा, क्लेम कीजिएगा। ओके, जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांगली नजर आती है यहाँ पर मुझे, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। इस रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।